और सबसे बड़ी समस्या जो आजकल लोगों के साथ है कि वो फैटी लीवर की समस्या से जूझ रहे हैं और उन्हें पता ही नहीं होता कि वो कितना खतरनाक होता जा रहा है। और लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि इग्नोर कर देते हैं किसी भी चीज़ को। तो ये फैटी लीवर की समस्या के बारे में मैं चाहूँगी कि आप हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ जानकारी साझा करें। सबसे पहले दर्शकों नमस्ते। एंड मैं आज सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आपके सामने जो टॉपिक ये लोग लेके आए हैं और हमसे जिस टॉपिक के बारे में हमसे बात करने जा रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण क्यों है, पहले मैं ये समझाता हूं आपको। फैटी लीवर जो बीमारी है ये इनिशियल स्टेज की बीमारी है जिसको फैटी लीवर बोलते हैं। लेकिन फैटी लीवर को अगर समय से नहीं पकड़ा जाए, उसका इलाज सही समय पर नहीं शुरू किया जाए तो ये फैटी लीवर फिर फाइब्रोसिस में चेंज होता है, फाइब्रोसिस फिर सिरोसिस और ये कैंसर में भी तब्दील हो सकता है। अगर आप इस बीमारी को समझते हैं और उसको समझ के उसका इलाज करते हैं, उसका निदान करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं बताने जा रहा हूँ उसका निदान भी मैं बताऊंगा और आप घर बैठे हुए अपने से खुद से इसका इलाज भी कर पाएंगे, इसको समझ पाएंगे और इसको रोक पाएंगे, उसको आगे बढ़ने से रोक पाएंगे। इसके कारण आपको बहुत बड़ी बड़ी बीमारियाँ जैसे कैंसर एंड सिरोसिस से खुद को आप बचा सकते हैं, अपने परिवार को भी इस बीमारी से बचा सकते हैं। सबसे पहली बात, जब लोगों को ये समस्याएं होती है फैटी लीवर की, तो कितना एक आदमी जो है किन किन समस्याओं से गुजरने लगता है? अगर हम बात करें कि फैटी लीवर है क्या, फैटी लीवर का मतलब होता है लीवर में फैट का एक्यूमुलेशन होना, स्पेशली फैट में ट्राइग्लिसराइड जब लीवर में एक्यूमुलेट होता है तो उसको हम एक नाम देते हैं फैटी लीवर। ये एक बहुत बड़ा टर्म है। इसमें बहुत जो इंपॉर्टेंट दो फैक्टर है, एल्कोहल के कारण जो बहुत ही कॉमन है, एल्कोहल जो पी रहा है उस पर क्वांटिटी, कितना एल्कोहल लेता है, किस तरह का एल्कोहल लेता है और कितने दिनों से ले रहा है, ये तीनों बातों पे ये डिपेंड करता है। उसके कारण जो फैटी लीवर होता है उसे हम बोलते हैं एल्कोहल रिलेटेड फैटी लीवर। एंड दूसरा जो चीज़ है फैटी लीवर में, नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, जो कि एक बहुत बड़ी और गहरी समस्या बनती जा रही है। हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो बोलते हैं ना तो मैंने कभी अल्कोहल का सेवन किया, ना मैंने कभी कोई सिगरेट पिया, तब भी मुझे फैटी लीवर क्यों हुआ। और ये बहुत बड़ा प्रश्न है और ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। अगर पूरी दुनिया की बात करें तो 40% लोगों में, इस बार का जो डाटा है इंडिया में 40% लोगों में नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर पाया गया है और पूरे देश में ये 30% लोगों में नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर पाया गया है। ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर अगर इसको हम बिल्कुल अगर इलाज ना करें और इसको ऐसे ही रहने दें और अगर आप उसके बारे में अवेयर नहीं है तो ये आपको कैंसर और सिरोसिस करा सकता है और ये आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है, जो कि 2 से 3% केस में होता है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर से 2 से 3% केस में सिरोसिस, 1 से 2% केस में कैंसर भी हो जाता है। तो हम बात करते हैं कि इसे समझें कैसे और इससे बचे कैसे। तो सबसे पहले बात होता है लक्षण। तो जो सबसे खराब चीज़ है हमारे लीवर के बारे में, लीवर की जो बीमारी होती है उसके शुरुआती दिनों में लक्षण कुछ नहीं होते हैं। 60 से 70% केस में, इवन 80% केस में कोई भी सिम्टम आपके पास नहीं होता है। आप किसी और कारण से अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, वो अल्ट्रासाउंड लिखते हैं आपको किसी और कारण से, और अल्ट्रासाउंड में इंसिडेंटल फाइंडिंग मतलब आप किसी और कारण से इलाज कराने गए और अल्ट्रासाउंड में आपको फैटी लीवर लिख के दिया गया। वो फैटी लीवर आप जब देखते हैं अल्ट्रासाउंड में तो आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, फिजिशियन या आपके जो लोकल लेवल के डॉक्टर हैं, या फिर आप किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या हेपेटोलॉजिस्ट से मिलते हैं और उनको अपनी समस्या बताते हैं कि मुझे फैटी लीवर है बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो ये कॉमन है। 80% बहुत बड़ा परसेंटेज होता है। उसके बाद 20 से 30% लोगों में कुछ लक्षण आते हैं। इसमें सबसे बड़ा लक्षण होता है थकावट लगना। थकावट बहुत कारण से हो सकता है लेकिन फैटी लीवर का भी एक बहुत बड़ा लक्षण है जो 60% लोगों में, जो अगर सारे सिम्टम की बात करें उसमें कॉमन है, थकावट। वो भी दोपहर की थकावट, सुबह फ्रेश फील करना, दोपहर में थकावट लगना। दूसरा चीज़ होता है आपके पेट के ऊपरी हिस्सों में दाएं साइड जहाँ लीवर है वहाँ पे दर्द होना, वहाँ भारीपन लगना। तीसरी समस्या हो सकती है अगर कोई फीमेल है तो पीसीओडी के साथ, मतलब उसके मेंस साइकिल में प्रॉब्लम आना। चौथी समस्या हो सकती है बहुत लोगों में जो स्नोरिंग बहुत करते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के साथ फैटी लीवर होता है। तो बहुत जो स्नोरिंग कर रहे हैं, जिनको बहुत ओबेसिटी है, उनको भी फैटी लीवर हो सकता है, तो उसके कारण भी हो सकता है। और कोई ऐसा मरीज जिसको अभी तुरंत पता चला कि उसके बीपी में बढ़ोतरी हो गई है, उसको ब्लड प्रेशर की शिकायत हुई है, तो ये भी फैटी लीवर के साथ एसोसिएटेड हो सकता है। और अगर हम एसोसिएशन की बात करें कि कोई भी व्यक्ति अगर मोटा है, ओबेसिटी है उसको, या फिर उसका वजन उसके हाइट के हिसाब से ज़्यादा है, जिसको बीएमआई बोलते हैं, अगर 25 से ज़्यादा बीएमआई है तो 25 से 30 को हम लोग प्री ओबेसिटी और 30 से ज़्यादा को ओबेसिटी बोलते हैं। दोनों कंडीशन में फैटी लीवर होने की संभावना बढ़ जाती है। 90% ओबेसिटी वाले पेशेंट में फैटी लीवर देखने को मिलता है।
डायबिटीज है तब भी फैटी लिवर की संभावना बढ़ जाती है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ आपके पास पहले से है, डायबिटीज और ओबेसिटी या हाइपरटेंशन, तो आपको अपने फैटी लिवर की जांच करानी चाहिए। और इसके बहुत सिंपल टेस्ट है, आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं, अल्ट्रासाउंड में आपको फैटी लिवर का पता चल जाता है। और दूसरा तरीका LFT, जिसमें हम लोग एंजाइम देखते हैं, AST ALT, उससे भी हम लोग उसको जान पाते हैं कि फैटी लिवर के कारण उसमें इन्फ्लामेशन हुआ है कि नहीं हुआ है।